गरुड़ पुराण पर आधारित एक अलौकिक कथा। एक साधारण इंसान था, नाम मान लीजिए अजीत। न वो संत था, न अपराधी, न ज्यादा अच्छा न ज्यादा बुरा, बस एक आम जिंदगी, परिवार, काम और अपने सुख दुख में सीमित। एक दिन अचानक अजीत की मृत्यु हो गई। प्राण शरीर छोड़ते ही दो यमदूत प्रकट हुए। अजीत डर के मारे कांप उठा। मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यमदूत बोले, हाँ, तुमने हत्या नहीं की, चोरी नहीं की, लेकिन क्या तुमने कभी किसी भूखे को खाना दिया? कभी किसी रोते हुए को सांत्वना दी? कभी किसी बुजुर्ग की मदद की? अजीत चुप था। यमदूत बोले, तुम्हारे जीवन में पाप सिर्फ वो नहीं था जो तुमने किया, बल्कि जो नहीं किया वही बना तुम्हारे पापों की पोटली। तुम्हारे पड़ोसी वृद्ध को इलाज के लिए मदद चाहिए थी, तुमने मुंह फेर लिया। एक माँ अपने भूखे बच्चे के लिए भीख मांग रही थी, तुमने नजरअंदाज कर दिया। सड़क पर कोई गिरा पड़ा था, तुमने कहा मुझे इससे क्या। ये सब निष्क्रियता के पाप हैं जो मरने के बाद आत्मा को जकड़ लेते हैं। अजीत की आत्मा स्तब्ध हो गई। वो सोचता था, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, पर गरुड़ पुराण कहता है अच्छे कर्म न करना भी एक बड़ा पाप है। यमदूत बोले, अब तुम्हें उस मार्ग पर जाना होगा जहां हर अनदेखा मदद, हर टाली गई करुणा का हिसाब देना होता है। अजीत चीख पड़ा, एक और मौका दो, अब की बार मैं लोगों की मदद करूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शरीर मिट्टी में मिल गया था, पर आत्मा पर पाप की पोटली लदी थी। गरुड़ पुराण कहता है, पाप केवल गलत कर्म नहीं होते, बल्कि सही काम न करना, इंसानियत से मुंह मोड़ना भी पाप ही है। इसलिए जीवन में सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जियो, वही सच्चा धर्म है।